नमस्कार किसान भाइयों। बारिश के बाद अफीम में क्या करें? अभी सभी किसान भाइयों का एक ही सवाल है और सभी के मन में एक ही क्वेश्चन पैदा हो रहा है कि अब हमें क्या करना चाहिए और अब बारिश के बाद अब कौन-कौन सी इसमें समस्याएँ आएगी और अभी कौन सी आ रही है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिए। जानकारी पसंद आए तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास शेयर कर दीजिए। तो चलिए किसान साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसान साथियों कि अफीम की फसल में अब आगे क्या समस्याएँ आ सकती हैं जो इस बारिश के बाद हैं। तो किसान साथियों, लगातार 50 घंटे या 60 घंटे की बारिश के कारण एकदम से खेतों का जो जो तापमान है वो काफ़ी कम हो चुका है, यानी कि खेत पूरी तरीके से ठंडा गए हैं। और उसके अलावा जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से कम था और खेत की नमी जो है 70 से 80% बढ़ चुकी थी। और ऐसी स्थिति में किसान साथियों, अब जब एकदम से धूप निकलेगी और अब कल से धूप निकली भी है तो कहीं-कहीं प्रॉब्लम्स देखी भी गई हैं। तो एकदम से जब टेम्परेचर 25 डिग्री से कम था और खेत की नमी जब 70% से ज़्यादा है, तब ऐसी स्थिति में एकदम से अगर धूप निकलती है तो उसमें जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, जो जड़ को खाने वाली जो फंगस होती है जिसको पीथियम कहा जाता है, इसका अटैक काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है। और अभी 1-2 दिन में आपने देखा ही होगा कि चाहे जिन किसान भाइयों के बेड पर हो, चाहे क्यारियों में हो, एकदम से जो गुच्छे के गुच्छे में ही सूखने की पौधे सूखने की समस्या देखने को मिली है। एकदम से धूप निकली है उसके बाद, क्योंकि इतने दिन पौधा, एक तो धूप नहीं निकल रही थी, बादल हो रहे थे और नमी में ही था, तो वो एकदम से सूख नहीं रहा था। लेकिन अब जो भी उसमें होगा, कुछ भी जो रिएक्शन होगी वो धूप निकलने के बाद कल निकली है और आज आपको उसमें पता चलेगा। आप आपके खेत पर जो प्लॉट है वहाँ पर विजिट करें, उसमें देखें बारीकी से उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो मेजर अभी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो है इंसेक्ट की। किसान साथियों, कीटों का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा है। आप देख सकते हैं कि एक तो जो पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा है और उसमें पीलासपन भी आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि इसमें खेत में जो दूसरे पौधे हैं जैसे उड़द हो गए, इसके जो पौधे इसको पीला पटक दिया है। और ये जो खरपतवार है, तो ये इतना खतरनाक कीट लग रहा है और उसके कारण जो मेन आपकी अफ़ीम का जो पौधा है बिल्कुल नाजुक है और बहुत सेंसिटिव होता है। इसको अब धीरे-धीरे अब इसको नुकसान पहुँचा रहा है। तो किसान साथियों, अब हम बात करें कि अब हमें इसे कैसे रोकना चाहिए। तो किसान साथियों, अगर आपके अफ़ीम की फसल 15 से या 20 दिन की अगर हो चुकी है और अगर आप पौधे स्ट्रेस की स्थिति से अगर बाहर आ चुके हैं, क्योंकि ज़्यादा नमी के कारण पौधा पूरी तरीके से स्ट्रेस में है, तो जिसी के कारण ये जो पौधा एकदम से धूप मिल रही है तो वहीं से आपको सूखने की या जो गलने की समस्या देखने को मिल रही है। तो पौधे को अगर आप उखाड़ कर देखिए, उसके नीचे से अगर व्हाइट रूट अगर चलना स्टार्ट हो चुकी हैं और पौधा स्ट्रेस से बाहर आ चुका है, तो आप उसमें स्प्रे करिए। और एक ज़रूरी है कि आप कीटनाशक का स्प्रे आप सबसे पहले करें, क्योंकि और आपके आसपास चारों तरफ आप खेत में अच्छे से स्प्रे करिए, क्योंकि जहाँ आपने एक क्यारियों में जहाँ बरसी लगा रखी होगी, चाहे कुछ भी मक्का, चाहे मेथी जो भी लगा रखी है, उसमें आप देख सकते हैं उसमें पीलासपन आ रहा है, उसके पत्ते को बहुत ज़बरदस्त उन्होंने काटा हुआ है, इल्ली का भी प्रकोप उसमें देखने को मिल रहा है। तो आप सबसे पहले कीटनाशक का स्प्रे करें और उसमें जो आपको मिल जाए, जैसे कि आप इमिडाक्लोप्रिड हो गया, फिप्रोनिल हो गया, एसिटामाप्रिड हो गया, इस प्रकार के, या थाइमेथॉक्सिम हो गया, जो भी टेक्निकल आपको मिल जाए उनका आप इस्तेमाल करिए। और इसके अलावा किसान साथियों, मेन आती हैं जो अब इसमें जो पीथियम के लिए जो फंगस लग रही है जड़ों में, इसके लिए किसान साथियों आपको एलिएट का प्रयोग करना है। लेकिन फसल आपकी डिपेंड करती है कि आप 15 से 20 दिन की अगर आपकी हो चुकी हैं तो आप प्रयोग करिए उसका। और उसके बाद आपको डोज आपको उसको कम रखना है, 20 से 25 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से आप उसको डोज रखिए। तो किसान साथियों, अभी जो बारिश मौसम खुलने के बाद जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आएगी, एक तो इसमें इंसेक्ट की आ रही है, दूसरी जो पीथियम जो जड़ को खाने वाली जो फंगस है जिसके कारण आपके पौधे गलने की या जड़ गलन की जो समस्याएं आती है। तो ये समस्याएं आ रही है या अभी जिन किसानों के नहीं आई है उनके आ सकती है 1-2 दिन में। तो इस बात की आप ज़रूर सावधानी रखें और इसके लिए आप जो एलियट का प्रयोग आप ज़रूर करें। तो किसान साथियों, ये थी जानकारी। अगर आपको पसंद आई तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा किसान साथियों के पास शेयर करें और इसी तरह की खेती से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए।